सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए यह क्लास प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की क्लास है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है, जिसमें 45 एमसीक्यू हैं क्वेश्चन, और 45 एमसीक्यू लिए गए हैं, जिसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, बाकी कुछ अपडेटेड नए क्वेश्चन भी लिए गए हैं। आपके एग्जाम में बात करें तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ के लिए जिन माताओं और बहनों को इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। रिवीजन क्लास है, जिसमें फटाफट आपको रिवीजन करना है, क्योंकि वो आपके पास समय कम बचा है। लगभग आज से अगर देखा जाए तो लगभग 21 दिन आपके पास समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेन पढ़ना था वो पढ़ चुके, और अब बाकी आपको पोषण एंड न्यूट्रिशन की क्लासेस भी वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो भी रिवीजन क्लासेस है, तो उनको आप देख सकते हैं। जिन माताओं बहनों ने अभी तक उनको नहीं देखा है, जाके देख सकती हैं। तो चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो माताएं एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि महिला एवं बाल कल्याण योजना की पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि एवं बाल कल्याण योजना की जो पात्रता है उसके मानदंड क्या रखे गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, एक लड़की वाला परिवार। ऑप्शन बी, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की भारतीय वाला परिवार। या ऑप्शन सी, एक लड़की वाले परिवार के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता होना खोला जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ए और बी, यानी कि एक लड़की वाला परिवार और 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की भारतीय वाला परिवार, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो गए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि यह प्रबंधकों और नेताओं के बीच किया जाने वाला एक पारंपरिक अंतर है। इसमें से प्रबंधकों और नेताओं के बीच क्या पारंपरिक अंतर होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, प्रबंधक बनाए रखते हैं और जबकि नेता जो है विकसित होते हैं। ठीक है, प्रबंधक जो है बनाए रखते हैं और नेता वो विकसित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिया गया है कि संचार एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। संचार क्या है, परिप्रेक्ष्य नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रजातांत्रिक जो है यह संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। ठीक। बाकी संचार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आधुनिक, क्रांतिक और आधुनिक पश्चात है। बाकी प्रजातांत्रिक जो है संचार का परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। उसका क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण क्यों होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। आपके सामाजिक जो संपर्क है, कनेक्शन है एक दूसरे से, वो आसान बनाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिए गए, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसका फुल फॉर्म होता है आईसीटी का। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है, भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन ए होगा मनोरंजन। मनोरंजन जो क्षेत्र है, इस पर भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम बताए गए एक क्षेत्र प्रदान नहीं करता, तो मनोरंजन। बाकी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को प्रदान करता है भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, इनमें से कौन सा मौखिक संचार का रूप नहीं। मौखिक संचार का रूप कौन सा नहीं है, आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, बोलना। बोलना बिल्कुल मौखिक संचार का रूप है। फिर ऑप्शन बी, लिखना। ऑप्शन सी, इशारे। ऑप्शन डी, सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ पास ऑप्शन बी होगा, लिखना जो है मौखिक रूप का संचार नहीं है, बाकी इशारे भी आपको मौखिक रूप का संचार होते हैं। सुनना भी सामने वाला बोलेगा तभी आप सुन पाएंगे, अभी मौखिक रूप का संचार है। ठीक है। लिखना जो है इसमें मौखिक रूप का कोई भी संचार नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 दिए गए हैं कि श्रीमान रमन एक्स वाई जेड लिमिटेड के कर्मचारी, यानी यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपको कि श्रीमान जो रमन है वो एक्स वाई जेड कोई भी एक कंपनी पकड़ लेते हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनका ड्रेस कोड किस प्रकार से संचार का उदाहरण है, यानी उनका जो ड्रेस कोड होता है किस प्रकार का संचार का उदाहरण होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें मौखिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी लिखा हुआ, ऑप्शन डी बोली जाने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशाब्दिक उनका जो है ड्रेस कोड जो है अशाब्दिक होता है। आप जो है ड्रेस कोड देखकर पता कर सकते हैं कि यह किस विभाग से रिलेटेड है ना। सभी विभाग में अपना अलग अलग ड्रेस कोड होता है, ये आपको जानकारी होगी। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए, द्वितीय समूह में संबंध कैसा होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, औपचारिक। द्वितीय समूह में जो संबंध औपचारिक होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 दिया गया है कि इसका तात्पर्य किसी संगठन के भीतर उसके सदस्यों के बीच संचार से है। इनमें से किसका तात्पर्य जो है वह किसी संगठन के भीतर उसके सदस्यों के बीच संचार से होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंतरिक जो है इसका तात्पर्य किसी संगठन के भीतर उसके सदस्यों के बीच संचार से होता है। ठीक।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, राय, तथ्यों या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है संचार जो है यह दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच विचार, राय और तथ्यों का आदान प्रदान या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया गया है कि सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेत है, यानी सामाजिक वर्ग जो है उसका सबसे आम संकेतक क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा व्यवसाय। सामाजिक वर्ग में सबसे जो आम संकेत है वो व्यवसाय होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ दिया गया है सामाजिक सुरक्षा में डैश डैश शामिल नहीं है। जो सामाजिक सुरक्षा उसमें क्या शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए की बात करें खाद्य आर्थिक सहायताएं, ऑप्शन बी संपूरक आहार, ऑप्शन सी दान, ऑप्शन डी लोक निर्माण परियोजनाएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दान जो है सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। बाकी खाद्य आर्थिक सहायताएं और संपूरक आहार, लोक निर्माण परियोजना, ये सारी चीजें शामिल है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दार्थ संबंधी बाधाओं का एक प्रकार नहीं है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है एक शब्दार्थ जो बाधाओं का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्यान की कमी जो है यह शब्दार्थ संबंधी बाधाओं का एक प्रकार नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि नेतृत्व के प्रति विशेषता दृष्टिकोण बताता है कि नेतृत्व के प्रति जो विशेषता है वह दृष्टिकोण बताता है कि तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा नेताओं में विशेष जन्मजात गुण होते हैं, यह नेतृत्व के प्रति विशेषता दृष्टिकोण बताता है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचाने। संचार प्रक्रिया जो होती है उसमें शामिल चरणों को सही क्रम को आपको पहचानना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा प्रेषक, फिर संदेश, फिर एनकोडिंग, फिर माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्ट। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहले प्रेषक होगा, फिर संदेश होगा, फिर एनकोडिंग होगी, फिर माध्यम, फिर डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्ट। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसको अच्छे से ध्यान से तब जाके आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले और लास्ट का मत देखिएगा, इसमें एक एक क्रम वाइज आपको देख के तब लास्ट में इसका ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा डैश डैश द्वारा दी गई थी। ये जो परिभाषा है यानी कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी H.M. जॉनसन जो है इनके द्वारा जो परिभाषा है दी गई थी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया प्रदर्शन मानक डैश डैश के स्तर को परिभाषित करता है। जो प्रदर्शन मानक होता है या किसके स्तर को परिभाषित करता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास को के स्तर को यह परिभाषित करता है प्रदर्शन मानक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए समाजशास्त्री समूह शब्द को जो समाजशास्त्री हैं वह समूह शब्द को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। समूह शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में वर्णित करता है समाजशास्त्री समूह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य डैश डैश अर्जित करने में सहयोग करता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें रवैया, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य जो है रवैया, कौशल और ज्ञान इन सभी को अर्जित करने में सहयोग करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश डैश के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा समान लोगों के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए प्रबंधक की चार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बाह्य प्रशिक्षक जो है प्रबंधक की चार भूमिकाओं में से नहीं है। बाकी इसमें जो आंतरिक प्रशिक्षक है प्रबंधक की भूमिका होती है, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर जो है अभी प्रबंधक की भूमिका होती है, और सुकारक यानी फैसिलेटर जो है अभी प्रबंधक की भूमिका होती है। सिर्फ बाह्य प्रशिक्षक या प्रबंधक की भूमिका नहीं होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समाज के सामाजिक लक्षण जो है दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा आत्मसत्करण यानी स्वांगीकरण, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा लोकतांत्रिक। ठीक है। नेतृत्व की जो शैली होती है दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है तो ये तरीका जो है लोकतांत्रिक में होता है। जैसे कि अपना देश जो है लोकतांत्रिक देश है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सामाजिक अधिकारों में डैश डैश शामिल नहीं होंगे, यानी सामाजिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं होंगे। ये आपके ऑप्शन ए की बात करें श्रमिक मजदूर या शामिल होंगे, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी महिलाओं के अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक तबके का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे जो है या सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं होंगे, बाकी श्रमिक मजदूर, महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक तबके जो है संरक्षण, ये सारी चीजें शामिल होंगी सामाजिक अधिकारों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर इसमें एक दिए गए लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। असमंजस सस्पेंस जिसे बोलते हैं, असमंजस यानी कि सस्पेंस डैश डैश की विशेषता है, यह किसकी विशेषता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, उत्सुकताजनक संचित्र यानी स्ट्रिप्टीज चार्ट का असमंजस सस्पेंस की एक विशेषता होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए, संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या है, यानी कि संचार की जो परिभाषा है उसके गर्भित अर्थ है कि, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है। ठीक है, या इसका गर्भित अर्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिए गए, अधोमुखी संचार डैश डैश से संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है। अधोमुखी जो संचार होता है वह इनमें से किसके संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन श्रेष्ठ से अधीनस्थ जो है अधोमुखी संचार, श्रेष्ठ से अधीनस्थ से संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए, समान पूर्वज मूल होने को डैश डैश कहते हैं, यानी समान पूर्वज जो है मूल होने को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सगोत्रता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो सगोत्रता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहली पंचवर्ती योजना की अवधि क्या थी, जो पहली पंचवर्ती योजना थी उसकी अवधि क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की पहली पंचवर्ती योजना। ठीक है, और यह जो योजना है और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, ध्यान किस पर दिया गया था, तो इसका जो है कृषि पर आधारित थी। ठीक है, इस पे जो ध्यान दिया गया था तो कृषि पर ध्यान दिया गया सबसे ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, दूसरी पंचवर्ती योजना की रूपरेखा डैश डैश ने बनाई थी, यानी दूसरी जो पंचवर्ती योजना थी उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, पीसी महालनोबिस जो है इन्होंने दूसरी पंचवर्ती योजना की रूपरेखा तैयार की थी। और दूसरी पंचवर्ती योजना में किस पे ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था, तो औद्योगिकीकरण में किया गया था। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है, सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का आवश्यक है, यानी सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्क देना किसमें आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा, विद्यालय में आपको शुल्क देना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी कि यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शोर जो है यह ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है। ठीक है, बाकी एनकोडिंग डिकोडिंग प्रक्रिया जो है संचार को बाधित नहीं करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, भाग लेना जो है या समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो भाग लेना नेतृत्व शैली होगी। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए, पांचवी पंचवर्ती योजना किसने तैयार की थी, यह आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, डीपी धर ने पांचवी पंचवर्ती योजना तैयार की थी। ठीक है, यहाँ देखिए 3 बार पी आएगा, पी पी पी, यानी डीपी हो गया एक एक पांचवी और एक पंचवर्ती योजना। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पांचवी पंचवर्ती योजना जो है वो डीपी धर ने तैयार की थी। और पंचवर्ती योजना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू के माध्यम से, हमने करीब 50 एमसीक्यू पंचवर्ती योजना के माध्यम से करवाए हैं। तो जिन माताओं बहनों ने उस क्लास को नहीं देखा जाके देख सकती हैं, उस क्लास की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकती हैं। जिन माताओं बहनों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, उसमें सारे जो क्वेश्चन है पंचवर्ती योजना से ही रिलेटेड है। एक क्लास है 15-20 मिनट की, तो उसको आप देख लेंगे तो पंचवर्ती योजना आपकी वहीं से खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण होते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रियता सहमत होने का इच्छुक होना, यह जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि डैश डैश संचार को अपुष्ट ग्रेप वाइन संचार भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा संचार है जिसे अपुष्ट या ग्रेप वाइन संचार कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनौपचारिक संचार जो है इसे अपुष्ट या ग्रेप वाइन संचार भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिए गए, समूह भिन्न व्यक्तियों का की डैश डैश होता है, यानी जो समूह होता है वो भिन्न व्यक्तियों का क्या होता है एक प्रकार का। तो इसकी जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इकाई, यानी समूह जो है भिन्न व्यक्तियों की इकाई होती है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार ने डैश डैश में योजना आयोग स्थापित किया। भारत सरकार ने योजना आयोग कब स्थापित की? भारत सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस योजना आयोग का गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। मार्च 1950 में भारत सरकार ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या आ गया? तो अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग की जगह अब क्या है? नीति आयोग। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह डैश डैश दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, सत्यनिष्ठा। जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह सत्यनिष्ठा दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, स्वानुभूति, स्वयं के बोध की आवश्यकता हो कहते हैं। ठीक है, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को स्वानुभूत स्वयं के बोध की आवश्यकता कहते हैं। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, साझा भाषा सामाजिक समूह का घटक है। इसमें जो साझा भाषा होती है सामाजिक समूह का घटक होती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, परिवार। साझा भाषा किस समूह का घटक है? परिवार का घटक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेतृत्व लोगों का कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, अभिरक्षी मॉडल जो है यह नेतृत्व लोगों का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, धन की शक्ति नहीं। यह अभिरक्षी मॉडल अवधारणा जो है अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेतृत्वकर्ता को डैश डैश नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं चाहिए। आपके नेतृत्वकर्ता होंगे उन्हें अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, या एक प्रकार की नेतृत्वकर्ता जो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कार्यशाला डैश डैश का एक उदाहरण है। जो कार्यशाला है वह किसकी उदाहरण है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, सामूहिक पद्धति का। कार्यशाला जो है सामूहिक पद्धति का उदाहरण है। तो ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए। और आप सभी को अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।